नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। रिपोर्टर नीरज कुमार राय से। आईपीएस विकास वैभव के समर्थन में वीरेंद्र कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह के नेतृत्व में आयुक्त कार्यालय के समक्ष दिया गया धरना। दरभंगा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर समाज सेवी रविंद्र कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह के नेतृत्व में आईपीएस विकास वैभव के समर्थन में एक दिवसीय धरना दिया गया। हाल ही में चर्चित मामला प्रकाश में आया, जिसमें आईपीएस एवं डीजी शोभा उत्कर एवं आईपीएस होमगार्ड आईजी बिहार विकास वैभव के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके बाद सोशल मीडिया ट्विटर पर आईपीएस विकास वैभव द्वारा अपनी भावनाओं को रखा गया। उसके बाद बिहार के प्रशासनिक एवं राजनीतिक गलियारों में मामला गर्म चल रहा है। इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी प्रतिक्रिया पत्रकारों के माध्यम से दी गई थी, जिसमें विकास वैभव को नसीहत दी गई थी कि सोशल मीडिया पर विभाग की बातों को न रखे, हमसे या विभाग से बैठकर बात करनी चाहिए थी। जिसके बाद रविंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में विकास वैभव के समर्थन में धरना को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ आईपीएस जिसने हमेशा आम आदमी गरीब लोगों की सेवा की और भ्रष्ट अधिकारियों पर भी इन्होंने कार्रवाई करते हुए एफआईआर तक दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि मिथिला की धरती सौभाग्य समझती है कि ऐसे अधिकारियों को पाकर जिन्होंने अपने कार्यकाल में बेहतरीन कार्य किया और भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करने में देर नहीं की। उन्होंने कहा कि विकास वैभव के साथ हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो सदैव जनता और सच के हित में कार्य करते हैं। विकास वैभव को न्याय दिलाने के लिए दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त के समक्ष दिए गए धारणा के माध्यम से उन्होंने मांग किया कि जिस तरह से एक ईमानदार आईपीएस पर शोभा उत्कर द्वारा अशोभनीय व्यवहार किया गया है, उसमें न्याय दिलाते हुए कार्रवाई हो। धरना के माध्यम से हम सरकार से ये मांग करते हैं। आइए देखते हैं रविंद्र कुमार उर्फ पिंटू सिंह ने क्या कहा। आईपीएस हैं जो होमगार्ड के आईजी हैं श्री विकास वैभव जी, जो काफ़ी ही कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पदाधिकारी और कड़क पदाधिकारी आईपीएस के रूप में जाने जा रहे थे, उनके साथ जो है होमगार्ड के डीजी श्रीमती शोभा उत्कर जी के द्वारा गाली गलौज और दुर्व्यवहार किया गया। जो बात सोशल मीडिया के साथ साथ तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सामने आई, और मेरा मानना है कि आज हम ईमानदार पदाधिकारी को साथ नहीं देंगे, उनके लिए आंदोलन नहीं करेंगे, तो शायद बिहार में फिर कभी सुशासन का राज स्थापित नहीं होगा या दुशासन वाली स्थिति हो जाएगी। तमाम लोग जानते हैं किस प्रकार विकास वैभव जी ने, आज हम दरभंगा में धरना पर बैठे हुए हैं, दरभंगा को उन्होंने किस रूप से अपराध मुक्त करने का काम किया था। आम जनता की समस्याओं को सुनकर, आम जनता की पीड़ा को सुनकर वह कार्रवाई करने का, कठोर कार्रवाई करने का काम करते थे, लोगों को न्याय दिलाने का काम करते थे। चाहे बिहार का वो बगहा जिला हो, चाहे वो सासाराम हो या रोहतास हो, उन्होंने जो है हमेशा जो है अपराधी के खिलाफ आवाज़, अपने कर्तव्य का पालन करने का काम किया और आम जनता के हित में उन्होंने हमेशा सोचने का काम किया। भले ही नेता लोग उनके विरोधी हो जाए, लेकिन वह जनता के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम किया। जो सामाजिक न्याय के परिधि में रहने वाले आम जनता थे, जो शोषित वंचित थे, उनको उन्होंने मदद करने का काम किया, उनको न्याय दिलवाने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार राज्य सरकार के द्वारा उनको होमगार्ड में भेजकर आईजी बनाकर डीजी शोभा उत्कर के माध्यम से गाली गलौज करवाने का काम किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बिहार का लाल जो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आईपीएस है, जिसका देश विदेश में नाम होता है, जिसका देश विदेश में नाम विकास वैभव जी के नाम से जाना जाता है, लोगों को प्रेरित करने का काम करते आ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को यदि गाली गलौज करवाया गया तो उस पर सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं डीजी पर कार्रवाई की गई? क्या मेरा कानून और संविधान कहता है कि कोई यदि सीनियर पदाधिकारी है तो वो अपने अधिनिष्ठ पदाधिकारी को के साथ गाली गलौज करे? यदि किसी तरह का बात होता तो लिखित रूप में आप विभाग में बढ़ सकती थी, गृह विभाग में जा सकती थी, माननीय मुख्यमंत्री को सूचना दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन अपने चैम्बर में बुलाकर गाली गलौज करना और बिहारी कहकर अपमानित करना,
यह बर्दाश्त कभी हम लोग नहीं करेंगे और तमाम बिहार के लोग हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, खास करके युवा वर्ग और जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी दल के हों। हम लोग विकास वैभव जी के साथ हैं और उनके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं और जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग तन मन धन से उनके समर्थन में खड़े रहेंगे। और न्याय की मांग मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि होमगार्ड के डीजी शोभा अवतकर जी पर कार्रवाई की जाए। यदि विकास वैभव जी भ्रष्ट होते तो उन पर कार्रवाई करते, लेकिन उनका आचरण हमेशा स्वच्छ रहा है, एक कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी के रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि शोभा अवतकर जी के पति सीके अनिल जी का क्या व्यवहार रहा है। उन पर बीपीएससी के चेयरमैन को मदद करने का आरोप था, जो बीपीएससी में पेपर लीक हुआ कांड हुआ था, उसमें हुआ था। 2012 में जब बिस्कोमान के एमडी थे तो इनके पति सीके अनिल पर कार्रवाई हुई थी और एफआईआर हुआ था। इस तरह का मामला उनके पति पर आया था और पति का खीस किसी ईमानदार पदाधिकारी पर उतारे, ये बिहार वासियों को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। यदि सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं कि होमगार्ड के डीजी शोभा अवतकर जी पर कार्रवाई करे और आदरणीय श्री विकास वैभव जी के साथ न्याय करे और उनको सम्मानित किया जाए। ऐसे पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाए जो बिहार में सुशासन का राज स्थापित कर सके। जी, अपना परिचय देते। रविन्द्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता। It's Kala and English Media Innovative School. मैत्री अमृत तुल्य स्वादिष्ट मसालेदार चाय।